नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है और वो है क्रेडिट स्कोर। हाँ दोस्तों, वही नंबर जो तय करता है कि बैंक आपको लोन देगा या नहीं, क्रेडिट कार्ड अप्रूव करेगा या नहीं, और कई बार तो आपकी फाइनेंशियल इमेज तक इसी पर निर्भर करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोगों को अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने के सही तरीके पता ही नहीं होते। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे रियल और प्रैक्टिकल टिप्स जो सच में काम करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। क्रेडिट स्कोर एक 3 अंकों का नंबर होता है जो 300 से लेकर 900 के बीच होता है। जितना ज्यादा स्कोर उतना बेहतर आपकी क्रेडिट प्रोफाइल। 750 से ऊपर का स्कोर आमतौर पर अच्छा माना जाता है। बैंक और एनबीएफसीज इसी स्कोर के आधार पर तय करते हैं कि आपको लोन देना है या नहीं। अब सवाल आता है, अगर आपका स्कोर लो है तो उसे बढ़ाएं कैसे। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है टाइम पर पेमेंट। बहुत से लोग अपने क्रेडिट कार्ड का बिल या लोन की ईएमआई लेट भरते हैं। वो सोचते हैं कि 2-4 दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि एक बार की लेट पेमेंट भी आपके स्कोर पर बड़ा असर डाल सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि बिल की ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो जाए। आप चाहें तो ऑटो पेमेंट सेट कर सकते हैं ताकि गलती से भी ड्यू डेट मिस ना हो। दूसरी टिप है, अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग सीमित रखें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा खर्च करना आपके स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी लिमिट 1 लाख है तो कोशिश करें कि 30,000 से ज्यादा स्पेंड ना करें। यह दिखाता है कि आप क्रेडिट को जिम्मेदारी से हैंडल करते हैं। तीसरा पॉइंट है, एक साथ बहुत सारे लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत कीजिए। जब भी आप नया लोन या कार्ड अप्लाई करते हैं, बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट खींचता है, जिसे हार्ड इंक्वायरी कहा जाता है। ज्यादा हार्ड इंक्वायरी से आपके स्कोर पर नेगेटिव असर पड़ता है, इसलिए सोच समझकर अप्लाई करें और जरूरत ना हो तो हर ऑफर के पीछे मत भागिए। अब आती है चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात, अपने पुराने अकाउंट्स को बंद मत कीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि पुराना कार्ड का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो बंद कर देते हैं, लेकिन पुराना कार्ड आपके क्रेडिट हिस्ट्री की उम्र बढ़ाता है, जो आपके स्कोर के लिए अच्छा होता है। पुरानी और लंबी क्रेडिट हिस्ट्री आपके स्कोर को स्थिर रखती है। 5वां पॉइंट है, मिक्स्ड क्रेडिट बनाए रखें। इसका मतलब है कि आपके पास सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह के लोन होने चाहिए, जैसे एक होम लोन या कार लोन सिक्योर्ड और एक पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड। इससे बैंक को पता चलता है कि आप अलग अलग तरह के लोन को संभालना जानते हैं। 6वां पॉइंट है, अगर आपके पास कोई डिफॉल्ट या ओवरड्यू अकाउंट है तो सबसे पहले उसे क्लियर करें। कोई भी बकाया राशि आपके स्कोर को नीचे खींचती है। एक बार पेमेंट कर दें और बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट जरूर लें ताकि रिपोर्ट में अपडेट हो सके। 7वां पॉइंट है, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से चेक करें। बहुत बार रिपोर्ट में गलतियां होती हैं, जैसे गलत पेमेंट स्टेटस, डुप्लीकेट लोन या कोई फ्रॉड एंट्री। ऐसे में आप सिविल या अन्य ब्यूरो को शिकायत करके उसे सही करवा सकते हैं। साल में कम से कम एक बार अपनी रिपोर्ट फ्री में जरूर देखें। 8वां पॉइंट है, अगर आपका स्कोर बहुत खराब है तो एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लें। यह कार्ड फिक्स डिपॉजिट के बदले में मिलता है। जैसे जैसे आप समय पर पेमेंट करेंगे, आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा। यह तरीका बहुत लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। 9वां पॉइंट है, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। बहुत से लोग इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं और फिर बिल भरने में मुश्किल आती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही क्रेडिट स्कोर सुधारने की असली चाबी है। कोशिश करें कि हर महीने बजट बनाएं और सिर्फ जरूरत की चीजों पर खर्च करें। 10वां और आखिरी पॉइंट है, धैर्य रखें। क्रेडिट स्कोर रातों रात नहीं सुधरता, इसमें समय लगता है। अगर आप लगातार 6 महीने से 1 साल तक अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को सही रखते हैं तो आपका स्कोर अपने आप ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ अतिरिक्त प्रैक्टिकल बातों की। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं सारा लोन एक साथ चुका दूं तो स्कोर तुरंत बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। सिस्टम को अपडेट होने में समय लगता है। आपको रेगुलर पेमेंट हिस्ट्री दिखानी होती है। एकदम से क्लोज करने से कभी कभी आपका क्रेडिट मिक्स बिगड़ जाता है, इसलिए स्मार्टली रीपेमेंट करें। अगर आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है तो हर कार्ड का कम से कम मिनिमम पेमेंट तो जरूर करें। एक कार्ड का डिफॉल्ट भी पूरी रिपोर्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। एक और अहम बात, को साइनर या गारंटर बनने से पहले सोचें। अगर जिसको आपने गारंटी दी वो लोन नहीं चुका पाया तो उसका असर सीधे आपके स्कोर पर भी पड़ेगा, इसलिए किसी के भरोसे में आकर साइन ना करें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो नई क्रेडिट हिस्ट्री बनाना चाहते हैं। अगर आपने कभी लोन नहीं लिया या कार्ड इस्तेमाल नहीं किया तो आपका स्कोर NA या नॉट एप्लीकेबल दिखा सकता है। इसका मतलब है कि सिस्टम को आपकी हिस्ट्री पता नहीं है। ऐसे में एक छोटा क्रेडिट कार्ड लें, हर महीने थोड़ा खर्च करें और समय पर पूरा पेमेंट करें। 3-4 महीने में स्कोर बनना शुरू हो जाएगा। अब सोचिए, जब आपका स्कोर बढ़ जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। अच्छा स्कोर होने पर बैंक आपको कम ब्याज दर पर लोन देता है, जल्दी अप्रूवल मिलता है और आप बेहतर ऑफर्स पा सकते हैं। यानी एक अच्छा स्कोर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल पावर है। अब मान लीजिए कि आपका स्कोर फिलहाल 600 है और आपको 750 तक ले जाना है,
तो सबसे पहले अपने बकाया क्लियर करें, नए लोन के लिए जल्दबाजी ना करें और अगले 6 महीने तक टाइम पर पेमेंट करते रहें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्कोर ऊपर आने लगेगा। याद रखिए, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कई बार लोग YouTube या सोशल मीडिया पर कुछ जादू की ट्रिक्स देखते हैं, जैसे 1 महीने में स्कोर 800 बना लो। दोस्तों, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो समझ लीजिए वो गलत है। असली सुधार तब होता है जब आप अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करते हैं। और हाँ, एक और बात, जब भी कोई नया लोन लेने जाएं तो पहले EMI कैलकुलेटर से देख लें कि क्या आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। अगर आपकी इनकम कम है और EMI ज्यादा, तो डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ जाता है। बैंक ये सब देखकर ही स्कोर का असर तय करता है। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल ईमानदारी का प्रतीक है। इसे सही रखना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना एक अच्छी रेप्यूटेशन रखना। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बैंक आपके भरोसे पर आंख बंद करके लोन दे, तो आज से ही ये सारे पॉइंट्स फॉलो करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे फर्क खुद दिखेगा। हमेशा याद रखिए, क्रेडिट स्कोर को सुधारने का मतलब सिर्फ नंबर बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी फाइनेंशियल आदतों को सुधारना है। और जब आदतें सुधरती हैं तो स्कोर अपने आप सुधर जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये बातें समझ में आई और आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 750 से ऊपर चला जाए, तो आज ही अपने फाइनेंशियल बिहेवियर की जांच करें। शुरुआत करें टाइम पर पेमेंट, लिमिटेड खर्च और एक जिम्मेदार एटीट्यूड से। क्योंकि याद रखिए, पैसे से ज्यादा ताकत उस इंसान में होती है जो पैसे को कंट्रोल करना जानता है।